नमस्कार, मैं हूं अनिमा द्विवेदी और आप देख रहे हैं बिस्तक। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड की। गोल्ड ने हाल के दौर में जो रफ्तार भरी है उससे अच्छे चौंक गए हैं। यहां तक कि शेयर बाजार में भी पैसा लगाने वालों के मन में ये बात आ रही होगी कि उथल पुथल के इस दौर में उन्हें भी गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए था। और अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो तो आपकी इस राय को और भी पुख्ता कर देगी। असल में रिजर्व बैंक ने हाल के वक्त में एक बड़े पैमाने पर गोल्ड की खरीदारी की है। जनवरी और फरवरी के दौरान रिजर्व बैंक ने मार्केट से 13.3 टन गोल्ड खरीदा है। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई के रिजर्व में हुए करीब 3 अरब डॉलर के इजाफे में 80% हिस्सा गोल्ड रिजर्व का है। आपको यह भी बता दें कि 5 अप्रैल को देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 688.5 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक के गोल्ड पर लगाए गए इस भारी भरकम दांव को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस साल जनवरी फरवरी में ही रिजर्व बैंक ने जितना सोना खरीदा है वो पिछले पूरे साल आरबीआई की गोल्ड खरीद का 80% बैठता है। 2023 में आरबीआई ने 5.2 लाख ट्राई ऑन्स सोना खरीदा था। एक ट्रॉय ऑन्स में 3.1 टन सोना होता है और इस हिसाब से 2023 में रिजर्व बैंक का खरीदा गया सोना 17.9 टन बैठता है। ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक चुपचाप ये गोल्ड की खरीदारी कर रहा है। इसी 5 अप्रैल को रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह साफ कहा था कि हम गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं और इसका डेटा पीरियोडिक तौर पर जारी किया जाता है। हम रिजर्व बैंक को बढ़ाने से जुड़े सभी पहलुओं का आकलन करते हैं और इसके बाद ही कोई फैसला करते हैं। अब लेकिन सवाल ये आ रहा है कि आखिर आरबीआई भारी मात्रा में गोल्ड खरीद क्यों कर रहा है। आरबीआई दरअसल यूएस डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के मकसद से सोने का रिजर्व बढ़ा रहा है। इसके अलावा दुनिया भर में बढ़ रही महंगाई से निपटने के लिए भी रिजर्व बैंक गोल्ड को एक सही ठिकाना मान रहा है। हाल के वक्त में यूएस डॉलर में तेज उतार चढ़ाव दिखाई दिया है। दूसरी तरफ गोल्ड के दाम लगातार मजबूत भी हुए हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक ने अपने फॉरेक्स रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड रिजर्व बढ़ाने पर जोर दिया है। और ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक ने हाल फिलहाल में ही गोल्ड की खरीदारी बढ़ाई है। रिजर्व बैंक दिसंबर 2017 से ही गोल्ड की खरीदारी कर रहा है। इस लिहाज से देखें तो फॉरेन करेंसी और इन्फ्लेशन से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए रिजर्व बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने की रणनीति पर बीते 7 साल से काम कर रहा है। दिसंबर 2017 में आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 1.8 करोड़ ट्राई ऑन्स या फिर 617 टन, जबकि फरवरी 2024 में यह बढ़कर 2.63 करोड़ ट्राई ऑन्स या 901 टन पर पहुंच गया। अब आप देखिए कि भारत में तो सैकड़ों वर्षों से गोल्ड को लेकर न सिर्फ एसेट के तौर पर बल्कि इमोशनल तौर पर मजबूत रुझान दिखाई देता है। आज भी भारत में हर साल 900 टन से 1000 टन का तो इंपोर्ट होता ही है। माना यह भी जाता है कि भारत में लोगों के पास 25,000 टन से ज्यादा गोल्ड है। ज्वेलरी से लेकर इन्वेस्टमेंट तक समाज का हर तबका गोल्ड में पैसा लगाने को तहरीर देता है और शायद रिजर्व बैंक भी इसी रणनीति पर चल पड़ा है। और ऐसा भी नहीं है कि गोल्ड ने बढ़िया रिटर्न नहीं दिए। आंकड़े बताते हैं कि साल 2000 में गोल्ड का दाम 4,400 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 2010 में गोल्ड की कीमतें बढ़कर 20,700 रुपए पर पहुंच गई। इसके बाद 10 साल में यानी 2020 में गोल्ड उछलकर 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर गया। 2023 में सोना 63,000 के लेवल पर रहा, जबकि इस साल 2024 में गोल्ड ऊंची छलांग लगाकर 71,414 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। यानी 2000 से 4,400 के लेवल से महज 24 साल में गोल्ड 71,000 रुपए के पार चला गया। रिजर्व बैंक को यह भी समझ में आ रहा है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट उसे करेंसी रिस्क से तो बचाएगा ही, साथ ही आड़े वक्त पर सोना देश के खजाने की मदद में भी काम आ सकता है। तो आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।